कॉन्ट्रैक्टर साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम कोई स्टाफ ऐड करते हैं तो उसकी पिछली सैलरी का हिसाब किताब कैसे रखें। जैसे कि आज 17 तारीख है। आज के दिन अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं पोर्टल में, तो आज से पहले से अगर वो हमारे साथ काम कर रहा है और उसका कुछ पिछला हिसाब है, उसका कुछ पिछला चुकता है, तो वो हम कैसे रिकॉर्ड में लेके आ सकते हैं। इसे करने के 3 तरीके हैं। चलिए जानते हैं पहले तरीके से हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐड स्टाफ पर क्लिक करें और उस स्टाफ को ऐड करें। चलिए स्टाफ ऐड करते हैं। हमने स्टाफ ऐड कर लिया है। अब उसकी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, उसकी सैलरी डालेंगे। उस स्टाफ पर क्लिक करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन हमें दिया गया है। एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर जाकर उसकी जॉइनिंग डेट देखेंगे तो आज की तारीख दिखा रहा है, पर एक्चुअल में ये एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है। तो हम डेट पर क्लिक करके उसकी डेट अपडेट कर सकते हैं। जब से वो आपके साथ काम कर रहा है आप वो डेट डाल सकते हैं। मान लीजिए वो पिछले महीने की 15 तारीख से आपके साथ काम कर रहा है, तो आप दिसंबर में जाके 15 तारीख पर क्लिक करके उसकी डेट रीसेट कर सकते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब इस तरह से आप काउंट करेंगे तो 15 तारीख से लेके 15 दिसंबर से लेके 17 जनवरी जो कि आज की तारीख है के बीच के सभी दिनों में उसकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। तो इस दौरान अगर वो किसी दिन अब्सेंट है तो वो यहाँ काउंट नहीं होगा। चलिए अभी के लिए उसकी जॉइनिंग की डेट 15 दिसंबर सेट कर देते हैं। अब देखिए उनकी सैलरी की डेट 15 दिसंबर, जॉइनिंग की डेट 15 दिसंबर सेट हो गई है। अब उनकी सैलरी 15 दिसंबर से उनको प्रेजेंट मार्क कर काउंट की जाएगी। ये था एक तरीका। चलिए अब जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्टाफ है, उसने जनवरी महीने की 5 तारीख को ज्वाइन किया है और आप उसे रिकॉर्ड में ऐड करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ बुक में जाके डेट रीसेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टाफ ने 5 जनवरी से काम करना शुरू किया है, तो आप 5 जनवरी मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर डेट रीसेट हो गई है। डेट रीसेट होने के बाद में आप उस स्टाफ को ऐड करिए। 5 जनवरी को फिर जब आप ऐड करेंगे उस स्टाफ को, तो उसकी सैलरी 5 जनवरी से ऐड कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ मेरे 5 जनवरी के दिन ऐड किए हुए हैं, मतलब जिनकी सैलरी 5 जनवरी को काउंट हुई है, वो सब यहाँ दिखा रहे हैं। चलिए एक स्टाफ ऐड करते हैं। हमने डेट रीसेट कर ली है, अब हम स्टाफ ऐड कर रहे हैं। तो ये पहले तरीके के जैसा ही है। उसमें हमने पहले स्टाफ ऐड किया था, फिर डेट रीसेट करी थी। अब हम पहले डेट रीसेट कर रहे हैं और उसके बाद में स्टाफ ऐड कर रहे हैं। हमने स्टाफ ऐड कर लिया है। अब हम इसकी डिटेल डाल रहे हैं। अब इस केस में भी ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि ये सारी डेट जो 5 जनवरी से लेके काउंट होंगी अब तक की आज के दिन की, उसकी प्रेजेंट मार्क हो जाएंगी। तो इस दौरान अगर वो किसी दिन अब्सेंट रहा है तो वो अमाउंट आप रिसीवेबल में या पेएबल में यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपका वो अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ये है दूसरा तरीका। चलिए अब तीसरे तरीके के बारे में जानते हैं। इस तरीके में सबसे पहले हम स्टाफ ऐड कर लेंगे। चलिए स्टाफ ऐड करते हैं।
चलिए स्टाफ की डिटेल्स ऐड करते हैं। अब आप यहाँ पे एक फील्ड देखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आप पेएबल और रिसीवेबल अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पे करना है तो आप पेएबल में डाल सकते हैं, और अगर आपको कारपेंटर को, आपके वर्कर को, आपके स्टाफ से कुछ रिसीव करना है, मतलब उससे लेना है, तो आप रिसीवेबल में डाल सकते हैं। इस तरह से आपकी सैलरी तो आज की तारीख से काउंट होनी शुरू होगी जब आप स्टाफ ऐड कर रहे हैं, पर जो पिछला हिसाब किताब है, पिछला बकाया है, वो आप कैलकुलेट करके पेएबल और रिसीवेबल में डाल सकते हैं, जिससे कि वो आपकी सैलरी में ऐड होना शुरू हो जाएगा। उसी के बेस के ऊपर वो आपका एक ओपनिंग बैलेंस जैसा होगा, उसके ऊपर आपकी आगे की सैलरी कैलकुलेट होगी। मान लीजिए कि आपको स्टाफ्स को पे करने हैं, तो आप पेएबल में डाल दीजिए, और या फिर आपने स्टाफ से पैसे लेने हैं तो आप उसे रिसीवेबल में डाल दीजिए। इस तरह से आप पिछला हिसाब किताब यहाँ पे नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।